अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम है वाहिद और आप देख रहे हैं द थिंक टैंक ट्रायर। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। और आज हम हाजिर हुए हैं आपके सामने एक नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आज हम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होते हैं और उसकी कितनी टाइप्स होती हैं और उसको हम मजीद डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है। ये गाइस आपको बताते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होते हैं। शुरू करते हैं हम इसकी डेफिनेशन के साथ, जो कि है द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज नोन एज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, shows that something started in the past and is continuing at the in present। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। इससे हम ऐसे समझ सकते हैं कि वो दौर यानी कि जो पास्ट में गुजर गया हो लेकिन अभी भी उसका जिक्र माजी में, वो माजी में गुजर गया हो लेकिन हाल में अभी भी उसका जिक्र चल रहा हो, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी हम उसको कह सकते हैं। ये थी इसकी डेफिनेशन। अब हम आपको बताएंगे कि इसके फार्मूलाज क्या हैं। सबसे पहले हम आपको बताएं कि यहाँ पर अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस का जो इसमें फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, और इसके साथ जितना रेस्ट ऑफ सेंटेंस होगा बाकी वो उसमें आ जाएगा। और दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज और उसके साथ नॉट प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, और जो रह जाएगा सेंटेंस वो इसके बाद में आ जाएगा यानी कि रेस्ट ऑफ सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तीसरा, जिसमें हैव और हैज लगेगा और उसके साथ सब्जेक्ट लगेगा और बीन लगेगा, उसके साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगेगी और बाकी बकाया सेंटेंस यानी कि रेस्ट ऑफ सेंटेंस इसके बाद में आ जाएगा। हम आपको आगे बढ़ने से पहले ये बता दें कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस जिसे हम कहेंगे उसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस। इसमें हमने 5 सेंटेंसेस लिखे हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। पहला इसके अंदर हमने सेंटेंस लिखा है आई हैव बीन स्टडिंग, यानी कि मैं पढ़ रहा हूँ या स्टडी कर रहा हूँ। इसके बाद दूसरा सेंटेंस है इसमें शी हैज बीन एक्टिंग सिंस 2015, यानी कि वो एक्टिंग कर रही है 2015 से, अदाकारी कर रही है वो। तो तीसरा सेंटेंस है ही हैज बीन वर्किंग इन द गार्डन फॉर द पास्ट 30 मिनट, यानी कि वो गार्डन के अंदर काम कर रहा है पिछले 30 मिनटों से। इसके अंदर चौथा सेंटेंस है वी हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर, यानी कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं 5 साल से। पांचवा सेंटेंस है लास्ट सेंटेंस आई हैव बीन रीडिंग वॉर एंड पीस फॉर अ मंथ नाउ, यानी कि मैं जंग और अमन यानी वॉर और पीस के बारे में पढ़ रहा हूँ 1 महीने से, अभी से पहले 1 महीने से। तो आपको बताते हैं कि इसमें इनमें सब्जेक्ट्स क्या थे। पहले सेंटेंस के अंदर आई सब्जेक्ट था, दूसरे के अंदर शी सब्जेक्ट था, तीसरे के अंदर ही सब्जेक्ट था, चौथे में वी सब्जेक्ट था और पांचवे में आई सब्जेक्ट है। और इसके बाद हमने आपको बताया था कि हैव या हैज लगेंगे। पहले में हैव इस्तेमाल हुआ है, दूसरे में हैज हुआ है, तीसरे में भी हैज हुआ है, चौथे में हैव हुआ है, पांचवे में हैव हुआ है। यहाँ पे बीन इस्तेमाल हुआ सारे सेंटेंसेस में। इसके बाद और पहले सेंटेंस में स्टडी था तो आईएनजी फॉर्म लग गई यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म और ये स्टडिंग हो गया। दूसरे में एक्ट था तो ये एक्टिंग हो गया, तीसरे में वर्क था ये वर्किंग हो गया, चौथे में स्टडी था ये स्टडिंग हो गया, पांचवे में रीडिंग था रीड था ये रीडिंग हो गया, और उसके बाद इन सब का ये जो आगे सेंटेंस है वो सेंटेंस मुकम्मल हो गया। अब हम बढ़ते हैं स्टेप 2 की जानिब, जो है नेगेटिव सेंटेंस। इसमें पहला सेंटेंस है आई हैव नॉट बीन फीलिंग वेल लेटरली, यानी कि
मैं कुछ अच्छा फील नहीं कर रहा, यानी मेरी तबीयत कुछ खास सही नहीं है। दूसरा सेंटेंस है साइमन हैजन बीन अटेंडिंग क्लास रेगुलर सिंस ही गॉट अ जॉब, यानी कि साइमन क्लास में रेगुलर नहीं आता जब से उसको जॉब मिली है। इसके बाद तीसरा सेंटेंस है द स्किल्स टीम हैजंट बीन परफॉर्मिंग एट द टॉप ऑफ देयर गेम, यानी कि जो स्किल की टीम है वो इतना कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही अपने टॉप की गेम्स में। चौथा सेंटेंस है ही हैज नॉट बीन प्लेइंग अटेंशन, यानी कि वो अटेंशन पे नहीं कर रहा। पांचवा है आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग वेल, यानी कि मैं सही से सो नहीं सकता। अभी हम आपको बताते हैं कि इनमें सब्जेक्ट्स क्या थे। पहले के सेंटेंस के अंदर आई सब्जेक्ट था, दूसरे के अंदर साइमन सब्जेक्ट, तीसरे के अंदर स्कूल सब्जेक्ट था, चौथे के अंदर ही सब्जेक्ट था, पांचवे के अंदर आई सब्जेक्ट था। उसके बाद हैव या हैज का इस्तेमाल करना था हमने, तो पहले में हैव का इस्तेमाल हुआ है, दूसरे में हैज का इस्तेमाल हुआ है, तीसरे में फिर से हैज का हुआ है, चौथे में भी हैज का हुआ है, पांचवें में हैव का हुआ है। और उसके साथ नॉट हमने यूज करना था, तो उनके आगे हमने नॉट यूज किया, और बीन भी इस्तेमाल करना था तो बीन भी इस्तेमाल किया हमने। और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगनी थी, जो कि पहले में फील था तो ये फीलिंग हो गया, और उसके बाद बकाया सेंटेंस आ गया। फिर अटेंड था तो ये अटेंडिंग हो गया, और फिर परफॉर्म था ये परफॉर्मिंग हो गया, फिर प्ले था ये प्लेइंग हो गया, और स्लीप था ये स्लीपिंग हो गया, और बकाया इनके सेंटेंस आ गए तो ये नेगेटिव सेंटेंस थे। गाइस अब हम आपको बताते हैं कि इसका तीसरा स्टेप, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी जिसमें हम कोई भी सवालिया जुमला पूछते हैं। तो इसके अंदर भी हमने 5 सेंटेंसेस लिखे हैं। पहला सेंटेंस हमने लिखा है कि हैव यू बीन स्टडिंग फॉर योर एग्जाम, क्या आप अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं। तो दूसरा सेंटेंस है इसमें हैज शी बीन वर्किंग फॉर हर प्रोजेक्ट, क्या आप अपने प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही हैं। चौथा है हैव वी बीन एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेस, क्या हम नई जगहों को एक्सप्लोर कर रहे हैं या विजिट कर रहे हैं, घूम रहे हैं। चौथा सेंटेंस है हैव दे बीन प्लेइंग म्यूजिक फॉर आवर्स, क्या वो घंटों तक म्यूजिक चलाते हैं। और पांचवा यानी कि लास्ट सेंटेंस है हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या ये सुबह से बारिश हो रही है। तो गाइज अब हम आपको बताते हैं कि कैसे इस्तेमाल हुए थे इनमें, इन सेंटेंसेस में क्या क्या इस्तेमाल हुआ था और ये क्या क्या है। तो सबसे पहले हमने आपको जैसे बताया था कि इंट्रोगेटिव फॉर्मूले में हैव या हैज इस्तेमाल होगा शुरू में। तो पहले सेंटेंस में हैव इस्तेमाल हुआ, दूसरे में हैज हुआ, फिर से तीसरे में हैव हुआ, चौथे में भी हैव हुआ, और पांचवे यानी कि लास्ट सेंटेंस में हैज इस्तेमाल हुआ। फिर सब्जेक्ट देना था इसमें। पहले में यू सब्जेक्ट है, यानी कि आप, दूसरे में शी सब्जेक्ट है, तीसरे में वी, चौथे में दे, और पांचवे में इट। और उसके बाद बीन इस्तेमाल करना था, जो कि हमने सारे सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया है। फिर आईएनजी फॉर्म लगनी थी, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। स्टडी था तो ये स्टडिंग हो गया, वर्क था दूसरे सेंटेंस में तो ये वर्किंग हो गया, तीसरे में एक्सप्लोर था तो ये एक्सप्लोरिंग हो गया, चौथे में प्ले था तो ये प्लेइंग हो गया, पांचवे में रैन था तो ये रैनिंग हो गया, और उसके बाद बकाया सेंटेंस आ गया। तो ये थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो गाइस इस वीडियो में जैसे कि आपने जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होते हैं, और उनकी कितनी टाइप्स होती हैं, और उनके फॉर्मूलाज क्या हैं कि वो कैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो उम्मीद करते हैं हम कि आपको समझ में आया होगा, और इंशाल्लाह आप हमें सपोर्ट करेंगे। हमने अपना 100% दिया, आपको हमने समझाने की कोशिश की। अभी समझना काम आपका है, और प्रैक्टिकल भी आपने ही करना है इसको। तो उसके बाद आखिर में मैं यही कहूँगा कि आप ऐसे ही हमारी वीडियोस देखते रहें और हमें सपोर्ट करते रहें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और अगर किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस कमेंट के मुताबिक वीडियो बनाएंगे, और अगली वीडियो आपकी कमेंट के मुताबिक होगी।
तो ऐसे ही हमें देखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।